अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो आज का ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे से संबंधित कुल 53 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये मानकर चलिए, अगर रेलवे से संबंधित कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों का रेलवे से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, सभी क्लासेस की जो पीडीएफ रहेगी, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो आप इस मास्टर पीडीएफ को ले लीजिए। देखिए, इस मास्टर पीडीएफ में आपको टोटल 2000 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको जीके और साइंस के प्रश्न मिलेंगे। इस मास्टर पीडीएफ का प्राइस मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। सभी लोग ले सकते हैं। तो इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए आपको करना क्या होगा, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए मैंने ये मास्टर पीडीएफ बनाई है। इसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। नोट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें मैसेज करिए। बाकी की जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से ही दी जाएगी। तो पहला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, पहला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे या पश्चिम रेलवे? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है दक्षिण रेलवे। तो दक्षिण रेलवे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेगा। दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, तीसरा प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे के वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली ट्रेन ये कहां से चलाई गई थी? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या वाराणसी? भारतीय रेलवे की जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ना, ये पहली ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली से। तो ऑप्शन नंबर वी जो है दिल्ली, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, चौथा, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? हावड़ा आगरा, जम्मू तवी कोलकाता, कन्याकुमारी दार्जिलिंग, काठमांडू कोलकाता। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है हावड़ा आगरा। हावड़ा आगरा, ऑप्शन नंबर ए जो है हावड़ा आगरा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, पांचवा प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे का मेट्रो सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। भारतीय रेलवे का मेट्रो सिस्टम जो है ना, ये कोलकाता से शुरू हुआ था। तो गाइस, कोलकाता इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। छठे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, छठा प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे का सबसे धीमा ट्रैक कौन सा है? बरेली आगरा, जयपुर झुंझुनू, गुड़गांव दिल्ली, काठियावाड़ रेलवे। भारतीय रेलवे का सबसे धीमा ट्रैक कौन सा है? जयपुर झुंझुनू। तो जयपुर झुंझुनू, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सातवां, भारतीय रेलवे का उद्घाटन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 16 अप्रैल 1853, 26 जनवरी 1950, 10 अक्टूबर 1854। भारतीय रेलवे का उद्घाटन 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। तो 16 अप्रैल 1853 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। आठवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, आठवां प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू हुआ था? 1969, 1976, 1980, 1990। भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस का संचालन वर्ष 1976 में शुरू हुआ था। तो वर्ष 1976 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, नवा प्रश्न देखेगा। नवा प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे के प्रमुख संरचनाओं में से एक पुल का नाम क्या है जो गंगा नदी पर बना है?
रेल ब्रिज, हावड़ा ब्रिज या बोगाईगांव पुल, महात्मा गांधी पुल। भारतीय रेलवे के प्रमुख संरचनाओं में से एक पुल का नाम है हावड़ा ब्रिज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जो कि गंगा नदी पर बना है वो है हावड़ा ब्रिज। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 10वां प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे की पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे की पहली सुपर फास्ट ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए शताब्दी एक्सप्रेस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गैस अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस जोन में सबसे बड़ी संख्या में ट्रेनें चलती हैं? उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे या पश्चिम रेलवे। भारतीय रेलवे के दक्षिण रेलवे जोन में सबसे बड़ी संख्या में ट्रेनें चलती हैं। तो दक्षिण रेलवे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 12वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 12वां प्रश्न देखोगा। 12वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहला रेल इंजन सारस किसने बनाया था? सर चार्ल्स प्रसेप, जॉर्ज स्टीफनसन, मैक्टेन, रिचर्ड ट्रेवरथिक। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहला रेल इंजन सारस जो है ना सर चार्ल्स प्रसेप के द्वारा बनवाया गया था। तो सर चार्ल्स प्रसेप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 13वां, भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय भोपाल में स्थित है? पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे या पूर्व मध्य रेलवे। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे में भोपाल स्थित है, जो उनका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। तो पश्चिम मध्य रेलवे इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 14वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 14वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष में महिला गार्ड कंडक्टर की नियुक्ति शुरू की गई थी? 1998, 2000, 2010, 2015। भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2000 में महिला गार्ड कंडक्टर की नियुक्ति शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 15वां प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर, वाराणसी, प्रयागराज, रांची। भारतीय रेलवे का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW ये वाराणसी में स्थित है। तो गैस वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। 16वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गैस 16वां प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे में भारत गौरव ट्रेन का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? 2020, 2022, 2023 या फिर 2021। भारतीय रेलवे में भारत गौरव ट्रेन का उद्घाटन वर्ष 2022 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है 2022 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारतीय रेलवे के किस ट्रेन के बारे में यह दावा किया जाता है कि यह दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है? राजधानी एक्सप्रेस, जोधपुर नागौर ट्रेन, 1499 ट्रेन, मल्टीपल ट्रेन। आंसर जाएगा जोधपुर नागौर ट्रेन। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो बिना कहे क्लास को लाइक करके जाइएगा। भारतीय रेलवे का सर्वश्रेष्ठ रेलवे सुरक्षा बल RPF पुरस्कार किसे दिया जाता है? प्रधान सचिव, यात्री, रेलवे कर्मचारियों को या रेलवे मंत्रालय। भारतीय रेलवे का सर्वश्रेष्ठ रेलवे सुरक्षा बल RPF का पुरस्कार रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 19वां प्रश्न है, भारत में उच्चतम गति वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस। भारत में उच्चतम गति वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 20वां प्रश्न देखेगा। 20वां प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइनों की विद्युतीकरण के तहत किस लाइन को सबसे पहले विद्युत शक्ति से जोड़ा गया था? दिल्ली कानपुर, हावड़ा दिल्ली, मुंबई पुणे या दिल्ली मुंबई। भारत में रेलवे लाइनों की विद्युतीकरण के तहत हावड़ा दिल्ली लाइन को सबसे पहले विद्युत शक्ति से जोड़ा गया था। हावड़ा दिल्ली
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे के तहत सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, कर्नाटका एक्सप्रेस, एनडीएल एक्सप्रेस, कांची एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे के तहत सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने अपने नेटवर्क को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई करने की घोषणा की है? दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे ने जोन ने अपने नेटवर्क को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 23वां प्रश्न देखेगा, वर्ष 2017 में भारतीय रेलवे के तहत ब्लू कोड योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, सुरेश प्रभु, राजीव गांधी। 2017 में भारतीय रेलवे के तहत ब्लू कोड योजना को सुरेश प्रभु के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सुरेश प्रभु इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 24वां प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे में उधारदात्री प्रणाली किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? मालवाहन, यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा, पैसेंजर ट्रैफिक। भारतीय रेलवे में उधारदात्री प्रणाली यात्री सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 25वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 25वां प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019, 16 अक्टूबर 2019, 25 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2020। भारतीय रेलवे के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 16 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था। तो 16 अक्टूबर 2019 ऑप्शन नंबर वी जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा डिपो किस स्थान पर स्थित है? मुंबई, हिसार, काशिमपुर या पटना। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा डिपो मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 27वां प्रश्न देखेगा, रेलवे विकास नगर लिमिटेड RVNL का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे परियोजनाओं का निर्माण, रेल यात्री सुविधाओं का सुधार, रेलवे सुरक्षा का सुधार, रेलवे कर्मचारियों का प्रशिक्षण। रेलवे विकास निगम लिमिटेड RVNL का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे परियोजनाओं का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे के सुपर फास्ट एक्सप्रेस को कितने मिनट में स्टॉप करना होता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। भारतीय रेलवे के सुपर फास्ट एक्सप्रेस को 10 मिनट में स्टॉप करना पड़ता है। तो 10 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखेगा, भारत में सबसे ज्यादा रेलवे टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे टनल जो है ना, जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। तो जम्मू और कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। तो भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे जो जबलपुर में ये स्थित है मुख्यालय इसका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा पहली उदित ट्रेन का संचालन कब शुरू हुआ था? 1984, 1991, 1999 या 2001। देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा पहली उदित ट्रेन का संचालन वर्ष 1999 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारतीय रेलवे का कौन सा प्रमुख केंद्र विशेष रूप से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण करता है? भारतीय रेलवे कारखाना रायबरेली, शाकुंभरा लोकोमोटिव कारखाना,
चितपुर, गोरखपुर लोकोमोटिव कारखाना, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना हिसार, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना हिसार। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, भारत में रेल दुर्घटनाओं में सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1968, 1984, 1992। भारतीय रेलवे द्वारा जो आरपीएफ की जो स्थापना है ना, दुर्घटनाओं को सुरक्षा के लिए आरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1968 में। तो वर्ष 1968 ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो आंसर बताएंगे 20 सितंबर 1985। वैसे अगर आप रियल में देखेंगे तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि दुर्घटनाओं को सुरक्षा के रेल सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। लेकिन 1985 अगर दिया जाए ऑप्शंस में तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रेलवे में कितनी प्रमुख ट्रेन सेवा की श्रेणियां हैं? 4, 5, 6 या 7? भारतीय रेलवे में कुल 6 प्रमुख ट्रेन सेवा की श्रेणियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 35वां प्रश्न देखेगा। भारतीय रेलवे के किस प्रमुख स्टेशन पर स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था, जो 2019 में सबसे साफ रेलवे स्टेशन के रूप में चुना गया? वाराणसी जंक्शन, इंदौर जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन, मध्य प्रदेश जंक्शन। आंसर जाएगा इंदौर जंक्शन के साथ में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो 36वां प्रश्न देखेगा। भारतीय रेलवे में महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखा गया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय रेलवे में रविंद्रनाथ ठाकुर एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखा गया था? रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 37वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो 37वां प्रश्न देखेगा। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वर्णमाला ट्रेन का उद्घाटन किस साल में हुआ था? 1990, 1996, 2000, 2002। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वर्णमाला ट्रेन का उद्घाटन वर्ष 1996 में हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 38वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा इंजन लोकोमोटिव किस प्रकार का है? डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, स्टीम इंजन, हाइड्रोलिक इंजन। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा इंजन लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारतीय रेलवे के तहत भारतीय रेलवे के संपत्ति और माल परिवहन प्रणाली को कौन संचालित करता है? भारतीय रेलवे परिवहन निगम, रेलवे प्राधिकरण, भारतीय रेलवे माल परिवहन विभाग और भारतीय रेलवे कार्गो सेवा। तो राइट आंसर जाएगा भारतीय रेलवे माल परिवहन विभाग। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 40वां प्रश्न देखेगा। 40वां प्रश्न में भारतीय रेलवे का सबसे छोटा और सबसे लंबा ट्रैक किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय रेलवे का सबसे छोटा और सबसे लंबा ट्रैक जो है ना, सबसे छोटा मणिपुर और सबसे लंबा उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ओके, 41वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 41वां प्रश्न है। भारतीय रेलवे के किस जोन में सबसे अधिक डीजल लोकोमोटिव का निर्माण होता है? उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या पूर्व मध्य रेलवे। भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे जोन में सबसे अधिक डीजल लोकोमोटिव का निर्माण होता है। तो पूर्व मध्य रेलवे ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 42वां प्रश्न देखेगा। भारतीय रेलवे के किस विभाग द्वारा नॉन एसी ट्रेन को जन शताब्दी एक्सप्रेस कहा जाता है? रेलवे मंत्रालय, रेलवे विभाग, रेलवे यात्री सेवा, रेलवे ट्रैफिक डिपार्टमेंट। भारतीय रेलवे के किस विभाग द्वारा नॉन एसी ट्रेन को जन शताब्दी एक्सप्रेस कहा जाता है? रेलवे मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
43वां प्रश्न देखेगा। 43वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे का ब्लैक बॉक्स किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? ट्रेन के मार्ग की जानकारी रिकॉर्ड करना, दुर्घटनाओं में डेटा संग्रहण, यात्री विवरण रिकॉर्ड करना, ट्रेन इंजन का संचालन रिकॉर्ड करना। भारतीय रेलवे का ब्लैक बॉक्स किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? दुर्घटनाओं में डेटा संग्रहण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे का कौन सा प्रमुख ट्रैफिक विशेष रूप से बड़े माल वाहन से संबंधित है? जनयात्री ट्रैफिक, कोयला ट्रैफिक, पेट्रोलियम ट्रैफिक, खाद्य और कृषि ट्रैफिक। कोयला ट्रैफिक। बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे के किस जोन में भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC का मुख्यालय स्थित है? पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे या पूर्वी रेलवे? आंसर जाएगा उत्तर रेलवे के साथ में, उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रेलवे का पहला हाई स्पीड डीजल लोकोमोटिव HSD किस स्थान पर विकसित किया गया है? तो गाइस ये विकसित किया गया शाकुम्भरा कारखाना चितपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 47वां प्रश्न देखेगा। 47वां प्रश्न में, भारतीय रेलवे में शहरी ट्रेन सेवा को किस नाम से जाना जाता है? मेट्रो ट्रेन, जनशताब्दी एक्सप्रेस, उपनगरीय रेलवे, तेजस एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे में शहरी ट्रेन सेवा को उपनगरीय रेलवे के नाम से जाना जाता है। तो उपनगरीय रेलवे, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखेगा। 48वां प्रश्न है, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन को पहले क्या नाम दिया गया था? तो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन को पहले नाम दिया गया था बम्बई टर्मिनस। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय रेलवे के सबसे पुराने ट्रैक का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1830, 1853, 1895 या 1900? भारतीय रेलवे के सबसे पुराने ट्रैक का निर्माण 1853 में हुआ था। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रेलवे के तेजस एक्सप्रेस को किस शहर के बीच शुरू किया गया था? मुंबई और पुणे, दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली और मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। भारतीय रेलवे के तेजस एक्सप्रेस को दिल्ली और लखनऊ की शहर के बीच से शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम चैनल पर जो भी PDF रहती है क्लास की सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।